एक राजा था जिसे पेंटिंग से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। एक बार उस राजा ने इस बात की घोषणा की कि जो कोई भी उसे ऐसी पेंटिंग बना कर देगा जो शांति को दर्शाती हो, उसे बेस्ट पेंटिंग के खिताब के साथ साथ मुख मांगा इनाम भी दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद इनाम की लालच में बड़े से बड़े चित्रकार अपनी अपनी बेस्ट पेंटिंग के साथ राज दरबार में आने लगे और देखते ही देखते पेंटिंग का अंबार लग गया। उन सारी पेंटिंग का सूक्ष्मता से निरीक्षण करने के बाद उनमें सबसे सुंदर 2 पेंटिंग को अलग रख दिया गया। सबके अंदर सिर्फ उत्सुकता इस बात की थी कि उन दोनों में बेस्ट पेंटिंग कौन सी है। इस पर राजा का अंतिम निर्णय आना बाकी था। पहली पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत थी, जो एक शांत झील की थी। उस झील का पानी इतना स्वच्छ था जिसमें कोई भी शख्स अपनी छवि स्पष्ट रूप से देख सकता था। किनारे पर खड़े होने पर उसकी सतह साफ दिख रही थी। उसके आसपास हिमखंडों की परछाई उस झील पर ऐसे पड़ रही थी मानो कोई दर्पण रखा हो। ऊपर नीला आसमान था जिसमें रुई के फौहों के मानिंद बादल तैर रहे थे। जहाँ तक लोगों की माने तो शांति को दर्शाने वाली इससे अच्छी पेंटिंग हो ही नहीं सकती। वहीं दूसरी पेंटिंग में भी पर्वत व पहाड़ थे, लेकिन वह बिल्कुल रूखे व बेजान थे। इन पहाड़ों के ऊपर गरजते काले घने डरावने बादल थे जिनमें बिजलियां भी चमक रही थीं। घनघोर वर्षा होने के कारण नदी का पानी उफान पर था, जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब था। तेज हवाओं के कारण कुछ दरख्त उखड़ गए थे तथा कुछ झुके हुए थे। शोर मचाता हुआ झरना भी था। जो कोई भी पेंटिंग को देखता, भला उसे शांति से क्या लेना देना। चारों तरफ अशांति अशांति नजर आ रही थी। सभी लोग इस बात से पूर्ण रूप से आश्वस्त थे कि इनाम तो हर हाल में पहली पेंटिंग को ही मिलेगा। सबके कान व आँख यह देखने व सुनने को लालायित थे कि किसे पुरस्कार मिलेगा और कौन जीतेगा। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और ऐलान कर दिया कि दूसरी पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार को विजेता घोषित किया जाता है। हर कोई शॉक्ड था। कोई भी पहले चित्रकार के साथ हुई नाइंसाफ़ी को पचा नहीं पा रहा था। पहले मायूस चित्रकार से जब रहा नहीं गया और उसके सब्र का बाँध टूट गया तो उसने बोला, महाराज, आखिर दूसरी पेंटिंग में ऐसा क्या है जो आपने उसे बेस्ट पेंटिंग का खिताब दे दिया, जबकि राज दरबार में उपस्थित हर शख्स तो मेरी ही पेंटिंग की तारीफ कर रहा था। आओ मेरे साथ। राजा पहले चित्रकार को अपने साथ दूसरी पेंटिंग तक चलने के लिए कहा। दूसरे पेंटिंग के समक्ष पहुंचकर राजा बोले, झरने के बाईं ओर हवा से एक तरफ झुके वृक्ष की डाली को ध्यान से देखो और उस डाल पर बने घोंसले को देखो, जिसमें बड़े ही शांत व प्रेम से एक चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिला रही है। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। अक्सर हम भी अपने आसपास के वातावरण से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, जबकि हमारा चित्त मन शांत रहना चाहता है, लेकिन बाहर की अशांति, अराजकता, द्वेष, ईर्ष्या को झेल नहीं पाता और अशांत हो जाता है। जिस तरह पेंटिंग में बनी चिड़िया अपने लक्ष्य व काम पर फोकस करती है, उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके घरौंदे वाला पेड़ गिरने वाला है, बादल गरज रहे हैं और झरना शोर मचा रहा है, नदी सब कुछ लील जाने पर आमादा है। दोस्तों, इस प्रकार अशांति में शांति को तलाश करना असंभव नहीं, बिल्कुल आसान है। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।